हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक ठोसों में अपूर्णताएं यानी डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह दिए जाते हैं कि ठोसों में अपूर्णताएं से क्या समझते हैं और ठोसों में अपूर्णताएं के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं ठोसों में अपूर्णताएं यानी डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। यदि क्रिस्टल में यानी क्रिस्टल क्या है, ठोस में, या आप ठोस भी बोल सकते हैं। यदि क्रिस्टल में या ठोस में अविविकन क्या हो सकता है, आयन अणु या फिर परमाणु क्या होते हैं, अविविकन होते हैं क्रिस्टल के ठोस के। तो अविविकन अपनी वास्तविक स्थान से यानी रियल पोजीशन से विचलित हो जाता है, यानी एक तरह से खिसक जाता है। तो या फिर अविविकनों के जगह पर कोई दूसरा चीज आ जाता है यानी अशुद्धि आ जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, इसे ठोसों में अपूर्णताएं कहलाती है। क्या कहलाती है? ठोसों में अपूर्णता यानी डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल में या फिर ठोस में कोई अगर दूसरा चीज आ जाता है या फिर उसके ही कण आपस में बिखर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं, या कोई दूसरा चीज घुस जाता है यानी कोई इंप्योरिटीज यानी अशुद्धि अगर क्रिस्टल में घुस जाता है यानी ठोस में अंदर चले जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे? ठोसों में अपूर्णता यानी डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएंगे। इनके भी एक तरह से प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। उससे पहले हम लोग को समझना है बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। ये जो होता है जब ठोस यानी क्रिस्टल में अविविकन जो भी होते हैं, आयन अणु या फिर परमाणु, अविविकन अपने मूल बिंदु से यानी अपने मूल स्थान से हट जाता है या गायब ही हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? बिंदु अपूर्णता या फिर बिंदु दोष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बिंदु अपूर्णता या फिर बिंदु दोष कहते हैं यानी पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल में ठोस में अगर उसके जो एक तरह से कण होते हैं यानी अविविकन होते हैं, अगर अपना जगह से अपना स्थान से अपना बिंदु से खिसक जाता है या फिर वहां से गायब ही हो जाता है, तो ये इसको क्या कहलाएंगे? यानी बिंदु दोष कहलाएंगे, पॉइंट डिफेक्ट या फिर बिंदु अपूर्णताएं कहलाएंगे। ठीक है, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है स्टाइकियोमेट्री दोष, दूसरा प्रकार है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष और तीसरा प्रकार है अशुद्धता दोष। ठीक है, यानी बिंदु दोष 3 प्रकार के पाए जाते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसके बाद नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसके बाद इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला प्रकार को देखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो है वो क्या होता है। इसमें जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। स्कॉटी डिफेक्ट यानी शॉर्टकी दोष होता है, उसके बाद फ्रैंकल दोष यानी फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो होता है इसको ऊष्मागतिकी यानी ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है कि स्टोइकियोमेट्रिक दोष को क्या कहते हैं, तो आपको आंसर क्या लगाना है? ऊष्मागतिकी दोष। ठीक है, यानी इसका एक दूसरा नाम हो जाता है ऊष्मागतिकी दोष। इसका जो पहला प्रकार है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का पहला प्रकार है शॉर्टकी दोष यानी स्कॉटी डिफेक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें समान संख्या में यानी एक तरह से बराबर संख्या में धनायन तथा ऋणायन जो होते हैं ठोस से विलुप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? ठोस से विलुप्त। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आयन होते हैं, जो भी एक तरह से आयन होते हैं, चाहे वह कैटायन हो या फिर एनायन हो, वह समान संख्या में क्या हो जाते हैं? अगर एक प्लस है तो एक माइनस भी गायब हो जाता है ठोस से। ठीक है, यानी क्रिस्टल से अगर 2 प्लस गायब होगा तो 2 माइनस भी गायब हो जाता है ठोस से यानी क्रिस्टल से, यानी धनायन और ऋणायन। यानी इसमें समान संख्या में बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन ठोस से विलुप्त हो जाते हैं, क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं, तथा पदार्थ का घनत्व तो क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी डेंसिटी जो होता है पदार्थ का घट जाता है। कहने का मतलब यह हो कि धनायन और ऋणायन अगर वहां से बाहर निकलता है क्रिस्टल से ठोस से, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ वेट घटता होगा। जब वेट घटेगा तो वहां ऑटोमेटिकली क्या होगा कि घनत्व में वृद्धि, एक तरह से गिरावट आएगी, एक तरह से उसका रेंज नीचे आएगा, यानी पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। तो इस प्रकार के उस ठोस में इस प्रकार के दोष होगा, यानी इस प्रकार के दोष उस ठोस में पाए जाते हैं जिसमें धनायन और ऋणायन समान आकार के होते हैं, यानी उसका जो साइज होता है धनायन और ऋणायन का क्या होता है कि समान आकार का होता है। तो उसमें ये दोष पाए जाते हैं। कौन दोष? शॉर्टकी दोष। इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, CHCl हो गया, ये सब में क्या पाए जाते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट यानी एक तरह से ये शॉर्टकी दोष पाए जाते हैं। उसके बाद AgBr में भी पाई जाती है। AgBr में 2 डिफेक्ट पाए जाते हैं। पहला डिफेक्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा डिफेक्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। ये दोनों में पाए जाते हैं। ये AgBr में दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसके कारण यह एक तरह से रेड पेन से घेर दिया गया है AgBr को। ठीक है, ये बार बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि AgBr में कितने AgBr में जो एक तरह से होता है यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, इसमें कौन कौन सा दोष पाए जाते हैं? शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर क्या लगाना है? दोनों। ठीक है, इसलिए यहाँ एक तरह से रेड पेन से घेर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्टकी दोष यानी स्कॉटी डिफेक्ट क्या होता है। अब हम आगे समझते हैं। आगे देखिए, यह आयन के द्वारा बताया गया। देखिए, आयन जो है एक तरह से कोई ठोस है। ठीक है, कोई ठोस है, उसमें प्लस आयन नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा करके। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ इस तरह से एक प्लस गायब हो जाएगा तो दूसरा एक तरह से माइनस गायब हो जाएगा। कैसे? यानी समान संख्या में जो है धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट में। ठीक है, अगर एक प्लस गायब होता है तो एक माइनस भी गायब होगा। ठीक है, अगर 2 प्लस गायब होता है और 2 माइनस भी गायब होगा, यानी 2 माइनस 2 प्लस भी गायब होता है। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन
गायब हो जाते हैं, किसमें, शॉर्टकी डिफेक्ट में। अब हम आगे समझते हैं, आगे हमको समझना है फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। ये क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट? ये जो होता है इस दोष में, इस दोष को क्या कहते हैं, विस्थापन दोष भी कहते हैं। देखिए इसका भी दूसरा नाम आ गया, फ्रैंकल डिफेक्ट को क्या कहते हैं, विस्थापन दोष कहते हैं। और एक शॉर्टकी डिफेक्ट को क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट, सॉरी इसको स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट को क्या कहते हैं, इसे उष्मागतिकी डिफेक्ट यानी उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा नाम हम लोग अभी नहीं पढ़े, इसका दूसरा नाम नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फ्रैंकल का भी दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग पढ़े, इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। और इसमें लघुत्तर आयन यानी लघुत्तर आयन जो भी होते हैं, एनायन या फिर कैटायन, अपने वास्तविक स्थान से यानी रियल पोजीशन से विस्थापित होकर अंतराकाश स्थान में चल जाता है। अंतराकाश का मतलब होता है वो सॉलिड के अंदर ही यानी क्रिस्टल के अंदर ही एक तरह से वही स्थान एक जगह बसता है, तो वहां एक तरह से खिसक जाता है, ठीक है। यानी सॉलिड के अंदर ही दूसरा स्थान में चल जाता है, उसको क्या कहते हैं, अंतराकाश कहते हैं। इस प्रकार के दोष में जो होते हैं इसे विस्थापन दोष कहते हैं। विस्थापन दोष क्यों नाम पड़ा इसका, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। विस्थापन दोष क्यों वो नाम पड़ा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कण जो है यानी लघुत्तर आयन जो है अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, विस्थापन दोष। यानी फ्रैंकल डिफेक्ट को विस्थापन दोष का दूसरा टाइटल दे दिया गया, संज्ञा दे दिया गया। इसमें आयन जो होते हैं, जो भी कण आयन, एनायन कैनायन जो होते हैं, एनायन कैटायन जो होते हैं, वो वास्तविक रियल पोजीशन से विस्थापित हो जाता है, एक तरह से विचलित हो जाता है, और विस्थापित होकर के कहीं ठोस से या फिर सॉलिड से बाहर नहीं जाता, वह अंतराकाश स्थान में रह जाता है। कहां चला जाता है, अंतराकाश स्थान में चला जाता है। और इसमें जो होते हैं घनत्व क्या होते हैं, समान होते हैं। देखिए इसमें घनत्व तो समान होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें अगर विस्थापित होता है, जो भी आयन जो विस्थापित होते हैं वो कहां जाते हैं, अंतराकाश स्थान में चल जाते हैं, यानी सॉलिड के अंदर ही रहते हैं, यानी ठोस के अंदर ही रहते हैं। वो आयन जो है क्रिस्टल से बाहर नहीं जाते, तो क्रिस्टल से जब बाहर नहीं गया तो क्रिस्टल का वेट घटेगा, नहीं घटेगा। जब नहीं घटेगा तो घनत्व में कैसे चेंजिंग आएगा, नहीं चेंजिंग आएगा। तो इसमें क्या होता है कि घनत्व यानी डेंसिटी क्या होता है, समान रहता है। जबकि इसमें होता है शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता था कि इसमें धनायन और ऋणायन गायब ही हो जाता था। क्या हो जाता था कि धनायन और ऋणायन क्या होता है, यानी विलुप्त का मतलब क्या होता है, गायब होना। जब गायब होगा कोई भी चीज, अगर कोई भी पार्टिकल कोई भी क्रिस्टल से कोई भी ठोस से अगर उड़ जाएगा या फिर गायब हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो क्रिस्टल वो पार्टिकल यानी वो ठोस का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान घटेगा। जब द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व तो ऑटोमेटिकली घट जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि इसमें एनायन जो भी होते हैं, जो भी कैटायन होते हैं, ये ठोस के अंदर ही रहते हैं, यानी अंतराकाश स्थान में ही रहते हैं, जिसके कारण इसका वेट में कोई एक तरह से द्रव्यमान में चेंजिंग नहीं आता है, और एक तरह से घनत्व में इसके क्या रहते हैं, समान रहते हैं, बराबर रहते हैं। और यह दोष आयनिक पदार्थों में पाया जाता है, यानी जो आयनिक जो होते हैं, आयनिक मैटर जो होते हैं, उसमें ये दोष पाए जाते हैं। कौन सा दोष, फ्रैंकल दोष, जिसको एक तरह से विस्थापन दोष भी कहते हैं, ठीक है। जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है, यानी आयन जो होते हैं, अगर कैटायन इतना आकार का है तो एनायन इतना बड़ा, ठीक है। यानी आयन के जो आकार है इतना लिमिट है, इतना अंतर है, जिसके कारण फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाते हैं उसमें, यानी फ्रैंकल दोष शो करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं जिनमें आयनों के आकार क्या होते हैं, अधिक अंतर होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा ZnS, AgCl, उसके बाद AgI, उसके बाद AgBr, ठीक है। मैंने अभी वहां बताया था शॉर्टकी डिफेक्ट में कि AgBr दोनों डिफेक्ट को शो करता है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। इसलिए यहाँ रेड पेन से यहाँ घेर दिया गया है, ठीक है। AgI हो गया, AgCl हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, ZnS हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, फ्रैंकल दोष यानी फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रैंकल डिफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के बाद। देखिए यहाँ एक तरह से ग्राफ के द्वारा बताया गया है, जैसे कि एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ए बी यहाँ क्या दर्शाता है, ए जो दर्शाता है वो पॉजिटिव आयन को दर्शाता है, बी नेगेटिव आयन को दर्शाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रैंकल डिफेक्ट में जो होता है आयन जो होता है अपना स्थान से विचलित हो जाता है, जबकि ठोस से बाहर नहीं जाता। तो अब यहाँ ध्यान लगाइए, यह गोला जो है, यह गोला की जगह अपना आयन है नहीं है, ये गोला की जगह ए प्लस था, ये वाला था, ठीक है। लेकिन ये खिसक करके यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ खिसक करके विस्थापित होकर के यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया, विस्थापित आयन हो गया। यानी आयन जो यहाँ आ गया तो ये ठोस से बाहर निकला है क्या, इधर कहीं दिखाई देता है, नहीं देता, तो ये ठोस के अंदर ही रहता है। इसे ऐसा ही होता है फ्रैंकल डिफेक्ट में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। ये क्या होता है कि ये दोष जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, पहला जो दोष है धातु आधिक्य दोष, यानी ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष, क्षारीय हैलाइड जैसे NaCl तथा KCl इस प्रकार के दोष को दर्शाते हैं, ठीक है। यानी धातु आधिक्य दोष इस प्रकार के दोष को दर्शाते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया। NaCl कौन सा ठोस है भाई, क्रिस्टलाइन ठोस सॉलिड। KCl कौन सा ठोस है भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीमर, प्लास्टिक यानी प्लास्टिक पॉलीमर, या फिर उसको जो हो जाते हैं क्वार्टज ग्लास हो जाते हैं, वो सब क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। ये सब क्या है, सॉलिड। जितने भी हम लोग एग्जांपल पढ़ते हैं ना, जितने भी हम लोग एक तरह से डिफेक्ट पढ़ते हैं, ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा टाइप की ओर। दूसरा जो टाइप है इसका टाइप है धातुन्यूनता दोष, धातुन्यूनता दोष, ठीक है। हिंदी है, हिंदी में आप लोग को याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। धातुन्यूनता दोष, कई ऐसे ठोस हैं जिन्हें स्टाइकियो यानी स्टाइकियोमेट्री संगठन में बनाना कठिन होता है, यानी एक तरह से कम्प्लेक्सिटी होता है, और इसमें स्टाइकियोमेट्री अनुपात की तुलना में धातु
धातु की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसको धातु न्यूनता दोष कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार पढ़ लिए हम लोग। दो प्रकार किसका प्रकार पढ़िए, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष का दो प्रकार हम लोग पढ़ लिया, और स्टोइकियोमेट्री का दो प्रकार दोष क्या पढ़े, पहला जो पढ़े एक तरह से शॉर्ट की दोष पढ़े, उसके बाद फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़े। ठीक है, इसके भी हम लोग दो प्रकार पढ़ लिए। आगे हमको पढ़ना है अशुद्धता दोष यानी इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। ये जो होता है, यदि अल्प मात्रा में यानी छोटा मात्रा में अल्प मात्रा में SrCl2 युक्त गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाए तो Na+ के कुछ स्थान Sr2+ द्वारा घेर लिए जाते हैं। प्रत्येक Sr2+ दो Na+ यानी दो Na+ आयनों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। उसके बाद यह स्थान ग्रहण कर लेते हैं तथा दूसरा स्थान रिक्त रह जाता है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे, अशुद्धता दोष यानी इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। यह तीसरा प्रकार था। ठीक है, तो तीनों प्रकार के दोष हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तीनों प्रकार के जो दोष होते हैं हम लोग पढ़ लिए, काफी इंपॉर्टेंट दोष है। यानी डिफेक्ट बार बार पूछे जाते हैं, डिफेक्ट से आप क्या समझते हैं, डिफेक्ट के प्रकार को एक तरह से डिफाइन कीजिए। यानी बिंदु दोष जो तीन प्रकार के पढ़े, तीन प्रकार के हम लोग एक तरह से क्लियर कर लिए, तीनों प्रकार की थ्योरी को हम लोग बेसिक से पढ़ लिए, एक तरह से रिवीजन कर लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा बिंदु दोष क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। यानी जो भी ठोस में क्रिस्टल में जो अभिविकर्ण होते हैं वो अपना बिंदु से पॉइंट से अपना स्थान से खिसक जाता है, एक तरह से गायब भी हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष कहते हैं। और दोष क्या होते हैं, ठोसों में अपूर्णता यानी डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या होता है, यानी ठोस में जो भी कण होते हैं, जो भी अभिविकर्ण होते हैं, वो कण अगर अपना जगह में चेंजिंग हो जाता है, यानी उसमें एक तरह से डिसअरेंजमेंट यानी एक तरह से मिसअरेंजमेंट होता है। अगर मिसअरेंजमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि उसके अभिविकर्ण अगर अपना स्थान से खिसक करके ठोस के अंदर ही अगर दूसरा स्थान में चल जाएगा तो वहां एक तरह से दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी ठोसों में अपूर्णताएं उत्पन्न हो जाती है, या फिर कोई दूसरा चीज वहां आ जाता है जिसको अशुद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ठोसों में अपूर्णताएं होती है, यानी डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसी को क्या कहते हैं, डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी ठोसों में अपूर्णताएं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये सॉलिड स्टेट का महत्वपूर्ण टॉपिक था, ठोसों में अपूर्णताएं यानी डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगला जो वीडियो आएगा पूरा तरह से चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाएगा, अगला वीडियो आएगा पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग एक तरह से बने रहिए इसी तरह। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि चैनल पर एक तरह से वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। फिर रखिए अपने ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।